Hi. So in this video, we'll talk about everything related to GIC. सबसे पहले GIC होता क्या है, which bank you should choose for your GIC amount, what happens after you've paid your GIC, a few things that you should keep in mind while applying for your GIC, and a little tip for $25 of bonus. तो अगर आपको ये 5th टिप के बारे में जानना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है बिल्कुल। तो GIC होता क्या है? GIC होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो आपको तब मिलता है जब आप अपने 10,000 कनेडियन डॉलर्स एक कनेडियन बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये क्यों करवाना होता है? क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने 1 साल का लिविंग एक्सपेंस कनाडा में इजीली निकाल सकें। अगर आपको वहाँ जाके कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपका, तो आप अपना 1 साल बहुत इजीली निकाल पाएंगे इन 10,000 कनेडियन डॉलर्स की हेल्प से, क्योंकि आपको 12 मंथ्स के पीरियड में ये विद इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलता जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अगर आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर अपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करेंगे SDS कैटेगरी में, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप SDS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना GIC सर्टिफिकेट वीज़ा एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा। इसके बिना आप SDS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली कनाडा में 4 बैंक्स हैं जो ये GIC प्रोग्राम ऑफर करते हैं मेरे हिसाब से। तो ये 4 बैंक्स हैं ICICI, SBI, CIBC और स्कोशिया बैंक। अब मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इंडियन बैंक्स में तो बिल्कुल डिपॉजिट मत करवाइएगा। जो ICICI है और SBI है, इनमें प्लीज़ आप अपना GIC अकाउंट मत बनवाओ, क्योंकि जितना मैंने अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस से सुना है और लोगों से सुना है कि इनके पहले तो ब्रांचेस ही बहुत कम है, दूसरा इनकी कस्टमर सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं डिपॉजिट करवाने का, तो मेरे ख्याल से आपको या तो स्कोशिया बैंक चूज़ करना चाहिए या CIBC बैंक चूज़ करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों बैंक्स के डिफरेंसेस की। वैसे तो दोनों ही बैंक बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़े माइनर डिफरेंसेस हैं जिनके हम अभी बात कर लेते हैं। तो जो CIBC का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है 0.5% का, और जो स्कोशिया बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है अराउंड 0.1% का। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी जो हमारी CIBC की है वो है $150 और स्कोशिया बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी है $200। और कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, मतलब आप जिस टाइम से अप्लाई करते हैं, अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, GIC सर्टिफिकेट आ जाता है, उसका टाइम लगता है 3 to 4 days CIBC में, और स्कोशिया बैंक में हमारा ये टाइम अराउंड 10 days तक भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कनाडा की। तो CIBC की 1200 प्लस ब्रांचेस हैं और स्कोशिया की 1100 प्लस ब्रांचेस हैं, और आपको 2,000 कनेडियन डॉलर्स का अमाउंट इनिशियली मिल जाएगा जैसे ही आप अपना अकाउंट कनाडा जाके एक्टिवेट करवाते हैं, और ये $2,000 स्कोशिया में भी मिलेंगे और CIBC में भी मिलेंगे। फिर आपको मंथली कितना अमाउंट मिलेगा, तो मंथली आपको CIBC में 10 मंथ्स के लिए $730 मिलेगा और 11th मंथ में आपको $700 मिलेगा, और वहीं स्कोशिया बैंक में आपको $667 मिलेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों बैंक्स के, ऑल्दो ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ही ऊपर नीचे है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा बैंक ज़्यादा सही लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप एक बार अपना अकाउंट बनवा लेंगे, अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करवा देंगे तो क्या होता है। तो जब एक बार ये हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग टाइम, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो जितना भी प्रोसेसिंग टाइम लगेगा बैंक को, उसके बाद वो आपको एक मेल भेजेंगे और एक GIC सर्टिफिकेट भेजेंगे, साथ में एक वेलकम लेटर भेजेंगे। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें डाउनलोड करके संभाल के रख लेनी है, GIC सर्टिफिकेट भी और वेलकम लेटर भी, क्योंकि आगे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जो आपका पासपोर्ट में नाम है, उसी नाम के अकाउंट से ट्रांसफ़र होना चाहिए $10,000 का अमाउंट टू योर कनेडियन बैंक। तो जैसे कि मेरा नाम मेरे पासपोर्ट पे दिव्या सिंह चौहान था, तो जिस अकाउंट से मेरा ट्रांसफ़र होगा उस अकाउंट में भी मेरा नाम दिव्या सिंह चौहान ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है स्कोशिया के लिए, वो है कि रेजिडेंशियल एड्रेस भी सेम होना चाहिए। जो पासपोर्ट में आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है
वही आपके अकाउंट में इंडिया में एड्रेस होना चाहिए जिससे आप अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन CIBC में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि मेरा खुद का एड्रेस अलग था, पासपोर्ट में अलग था, और मेरा जो यहाँ पे बैंक है उसमें एड्रेस अलग था जिससे मैंने रेमिटेंस करी है। तो इस चीज़ के लिए मैंने उनको कॉल पे भी कंसल्ट करा था और मैंने मेल पे भी कंसल्ट करा था। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि कोई ज़रूरत नहीं है सेम रेजिडेंशियल एड्रेस की, अलग भी हो सकता है, लेकिन नेम सेम ही होना चाहिए। तो अगर आप CIBC में कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ अगर अलग होगी तो कोई दिक्कत नहीं है रेजिडेंशियल एड्रेस की। इसके बाद बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक $25 की बोनस टिप है। तो अगर आपने डिसाइड करा है अपना अकाउंट CIBC में बनाने का, तो CIBC का एक रेफर अ फ्रेंड प्रोग्राम होता है, तो जिसमें जब आप अपने अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो लोग फॉर्म में पूछते हैं कि आपको किसी ने ये रेफरेंस दी थी CIBC में अपना अकाउंट बनाने की। तो अगर आपके किसी फ्रेंड का ऑलरेडी अकाउंट है CIBC में तो आप उनकी ईमेल ID डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को $25 का बोनस मिलेगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप मेरी ईमेल ID भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट भी CIBC में ही है। तो अगर आप मेरा ईमेल ID डालेंगे तो हम दोनों को $25 का बोनस मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बनाऊं कि कैसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने GIC अकाउंट के लिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। वैसे तो बहुत लोग कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका कंसल्टेंट ही बना देगा। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कुछ 5 से 10 मिनट ही लगेंगे और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। तो आप मेरे को बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाने का ट्राई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करो मेरी वीडियो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।